दिल्ली में मंगलवार को सड़क से लेकर पेट्रोल पंप तक पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की टीम तैनात रही। नतीजा, कहीं 15 साल पुरानी मर्सिडीज कार को स्क्रैप किया गया तो कहीं उत्तर प्रदेश नंबर की बाइक को जब्त। 10-15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के खिलाफ सरकार की इस मुहिम पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो पुरानी गाड़ियों का मैं तो देखता हूँ, चलते हुए गाड़ियाँ जो जाती हैं पीछे से इतना ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है, उनका पता नहीं चेक होते हैं कि नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये इस तरीके की गाड़ियां बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए तो मतलब करना ही चाहिए सरकार को, और भी दूसरे आयामों पे भी सोचना चाहिए कि हाँ किस तरीके से हम इसको कम से कम कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मतलब क्लीन एयर में ब्रीथ कर सकें। दिल्ली के सभी 498 पेट्रोल पंप को ANPR यानी ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों से लैस कर दिया गया है। ये कैमरे 10-15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की पहचान करते हैं। इसके बाद पेट्रोल पंप पर तैनात पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें इन गाड़ियों का चालान या जब्त कर रही हैं। हालांकि कई जगहों पर ANPR कैमरे गलत लगे और गलत गाड़ियों की पहचान करने की भी खबर आई। CAQM की SOP में कहा गया है कि अगर 10 से 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को ईंधन भरा गया तो पेट्रोल पंप के डीलर पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। ये बिल्कुल पीछे लगा है कैमरा, और मेरे को लगता है कि ये मुश्किल से इतनी दूर हमारी एंट्रेंस है, इसमें मुश्किल से 10% गाड़ियों को कवर कर पाएगा। अब अगर हमसे किसी गाड़ी में तेल डल गया क्योंकि ये सिस्टम नहीं अगर काम किया या सिस्टम ने नहीं कैच किया उस गाड़ी को, तो पीनल प्रावधान डीलर के ऊपर है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट थी अथॉरिटीज से कि हम इस व्यवस्था को लागू करने के इच्छुक हैं, लेकिन हम पे पीनल प्रावधान न लगाया जाए, क्योंकि हम तो एक तरीके का माध्यम है जो इस व्यवस्था को लागू कर रहा है। इसी के चलते दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के कई मालिकों ने अपनी गाड़ियां बेच दी। वरुण विज के पास 84 लाख रुपए की गाड़ी थी, लेकिन 15 साल पूरा होने के कुछ दिन पहले ही महज 2.5 लाख रुपए में बेच दी। ये गाड़ी मैंने 2015 में ली थी, बहुत चाहत थी मर्सिडीज रखने की। तो ये 84 लाख की गाड़ी ली थी और अब मुझे वो उसकी म्याद पूरी हो गई थी, तो मुझे 2.5 लाख रुपए में इसको बेचनी पड़ी 1 अप्रैल को। तो आपको नहीं लग रहा बड़े सस्ते में आपने बेच दी गाड़ी? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, क्योंकि ये स्क्रैप होती, दिल्ली में चल नहीं सकती है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, तो इसलिए मुझे कबाड़ी को बेचनी पड़ी है गाड़ी। CAQM का कहना है कि दिल्ली में 28% प्रदूषण के लिए गाड़ियां जिम्मेदार हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अकेले दिल्ली की EOL गाड़ियों को जब्त करने से क्या प्रदूषण उतना कम हो पाएगा, जब नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में ये सिस्टम लागू ही नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन शिव कुमार और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। सोचिए आप, गाड़ी 80 लाख की ले, 84 लाख की ले, 15 साल बाद उसको 2.5 लाख पे बेचे, यानी वो 80 लाख जो आज की तारीख में 8 करोड़ हो चुके होते लगभग, वो आपको 2.5 लाख रुपए देके जा रहे हैं। इसीलिए इस स्क्रैप पॉलिसी पर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सिर्फ गाड़ियों का साल देखा जाए कि कितनी पुरानी गाड़ी है इसीलिए स्क्रैप कर दिया जाए, या गाड़ियों की कंडीशन देखी जाए कि वो कितना प्रदूषण कर रही है? स्क्रैप को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। स्क्रैप पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा जुड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं स्क्रैप पॉलिसी के बारे में और क्या डिटेल में वो हमको बता सकते हैं। सुशील। शुक्रिया सुमित। बढ़ता प्रदूषण, आबो हवा में बदलाव और दुनिया के बढ़ते तापमान के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं गाड़ियां भी, और इनमें गाड़ियों का जो प्रदूषण है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और यही वजह है कि 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार सख्त हो गई है, और गाड़ियों को स्क्रैप में बेचने के लिए कई तरह की इंसेंटिव स्कीम भी लाई गई है। दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक 2023 के मुताबिक दिल्ली में अक्टूबर 2024 तक 59 लाख पुरानी पड़ चुकी गाड़ियों को डी रजिस्टर किया गया है, लेकिन सिर्फ 1,40,342 को ही स्क्रैप किया जा सका। वैसे गाड़ियों की स्क्रैपिंग की ये योजना भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में रही है।
इस दिशा में दुनिया के कई देशों ने सबसे ज्यादा सक्रियता 2008 के बाद दिखाई, जब आर्थिक मंदी के बाद उद्योग जगत में जान फूंकने की जरूरत पर जोर दिया गया। ऑटो उद्योग में तेजी लाने और प्रदूषण से निपटने के लिए अमेरिका की सरकार ने एक स्क्रैपेज पॉलिसी तैयार की, जिसे कैश फॉर क्लंकर्स कहा गया। इसमें लोगों को 25 साल तक पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेचने के लिए $4,500 तक देने का प्रस्ताव रखा गया। ये $3 अरब का प्रोग्राम था, जिसने करीब 7 लाख गाड़ियों की बिक्री को तेज किया। पुरानी गाड़ियां स्क्रैप में गई तो नई गाड़ियां बिकी, लेकिन ये नीति 2009 में खत्म हो गई। अमेरिका में ऐसी नीति को लाने पर दबाव बन रहा है। अमेरिका में हर साल 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 50 लाख तक गाड़ी स्क्रैप की जा रही है। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद कई यूरोपीय देशों ने भी ऐसी स्कीम शुरू की। जर्मनी की स्क्रैपेज पॉलिसी 2009 लागू हुई। इसका भी मकसद प्रदूषण कम करने के अलावा ऑटो उद्योग में जान फूंकना था। पुरानी गाड़ियों के बदले में नई और बेहतर फ्यूल इफिशिएंट गाड़ी लेने पर इंसेंटिव दिए गए। इसके तहत जिन लोगों ने नई और यूरो 4 इमिशन स्टैंडर्ड्स वाली गाड़ी खरीदने के लिए कम से कम 9 साल पुरानी गाड़ी बेची, उन्हें €2,500 दिए गए। इसे इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज कहा गया। इस नीति के लिए शुरुआती बजट €1.5 अरब था, जो इस नीति की लोकप्रियता के कारण €5 अरब कर दिया गया। इसी वजह से इसका समय भी बढ़ाया गया। जर्मनी में हर साल करीब 4.5 लाख गाड़ियों को रिसाइकिल किया जा रहा है। गाड़ियों के कई पुर्जों को फिर से इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्रांस में भी 10 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने और नई गाड़ियों की खरीद पर वित्तीय इंसेंटिव दिए गए। 2009 में सुपर बोनस स्कीम चली और उसके बाद कन्वर्जन बोनस स्कीम चल रही है। इसके तहत मई 2020 में मैक्रोन सरकार ने €8 अरब के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में देने और ईंधन की कम खपत करने वाली नई कारों की खरीद पर सब्सिडी दी गई। स्क्रैप की गई कारों के लिए €5,000 तक दिए गए। अगर कोई बदले में इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे €7,000 तक सब्सिडी और मिलेगी। इस स्कीम के तहत 2 लाख कारों को सड़कों से हटाने की योजना थी और स्कीम इतनी लोकप्रिय हुई कि यह लक्ष्य 2 महीने में ही हासिल हो गया। फ्रांस में हर साल औसतन 15 लाख पुरानी गाड़ियां कबाड़ में जा रही हैं। इंग्लैंड में एक इंसेंटिव स्कीम बनी, जिसमें पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देने और नई बेहतर माइलेज वाली गाड़ियां खरीदने के लिए कार मालिकों को £2,000 तक दिए गए। इस स्कीम को इंग्लैंड की सरकार और वहां के कार उद्योग ने मिलकर फंड किया। हाउस ऑफ कॉमन्स का लाइब्रेरी का एक रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक व्हीकल स्क्रैपेज स्कीम के तहत 4 लाख क्लेम सेटल किए गए, यानी 4 लाख लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियां बेची। इंग्लैंड में हर साल औसतन 14 लाख गाड़ियां स्क्रैप हो रही हैं, यानी कबाड़ में जा रही हैं। चीन में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए इंसेंटिव आधारित नीति के 2 दौर चले। 2011 में ऐसी कारों को हटाया गया जो 1995 या उससे पहले रजिस्टर हुई हों। इन्हें स्क्रैप में देने के लिए लोगों को $350 और $2,300 तक दिए गए। 2014 में एक और नीति आई, जिसमें येलो लेबल वाली कारों को हटाने का आदेश दिया गया। येलो लेबल कार वो कारें थी जो चीन में प्रदूषण के मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी। चीन की सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसी कारों की संख्या करीब 3,30,000 थी। चीन में 2025 में एक नीति बनी, जिसमें जुलाई 2012 से पहले की पेट्रोल कार और जुलाई 2014 से पहले की डीजल कार के बदले नई पेट्रोल डीजल वाली कार खरीदने पर $15,000 सब्सिडी दी गई और अगर कार इलेक्ट्रिक हो तो सब्सिडी $20,000 तक कर दी गई। चीन में हर साल 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन वजन की पुरानी कारें कबाड़ में जा रही हैं। तो ये कारों को कबाड़ में भेजना जो है वो अपने आप में एक बड़ी नीति है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए जब गाड़ियों को स्क्रैप किया जाए।